सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली, दोनों मिलकर हमें गाली दे रहे हैं और एक ही भाषा में गाली। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में शिरकत कर रही है और इसको लेकर के बाकायदा आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं गुजरात के अलग अलग शहरों में जाकर के। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी हैरानी वाली बात और चौंकाने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनकी जो संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के राजकोट में कैंपेनिंग के दौरान ये कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जीत रही है और इसकी जानकारी उनको आईबी ने दी है। आईबी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को यह बताया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी थोड़े कम मार्जिन से जीत रही है, यानी कि बहुत ही कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत रही है। और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से कहा कि थोड़ा सा अगर आप जोर लगाएंगे तो आम आदमी पार्टी की पूरी बहुमत से सरकार गुजरात में बन जाएगी। अब यहां पर सवाल जो उठ रहा है कि आखिर आईबी जो है वो किसको रिपोर्ट करती है और क्या आईबी चुनावी सर्वे भी करवाती है, चुनावी रणनीति भी बनाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इतने झूठ क्यों बोलते हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और किसी चुनाव में, किसी स्टेट में जाकर के चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत रही है और इसकी जानकारी आईबी ने दी है। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। सबसे बड़ा सवाल तो यहां यही है कि क्या आईबी अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करती है और क्या आईबी अब देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी को छोड़कर के चुनावी सर्वे करवाने लगी है कि कौन पार्टी जीत रहा है, जनता का मूड भापने लगी है वो। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल अपनी चुनावी रैलियों में जाकर के किसी सरकारी संस्था को लेकर के इस तरह की बात क्यों करते हैं कि आईबी ने उनको रिपोर्ट दी है, जबकि आईबी हमेशा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है और आईबी का काम चुनावी सर्वे नहीं कराना है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी हैं कि आईबी का ये काम नहीं होता है। चुनावी सर्वे कराने वाली अलग संस्था होती है जो चुनावी सर्वे करवाती है और वही बताती है एक अनुमान के मुताबिक कि कौन सी पार्टी का क्या हाल है उस स्टेट में, ये बताती है। लेकिन जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली का मुखिया है, एक पार्टी का मुखिया है और वो किसी स्टेट में जाकर के चुनाव जीतने के ख्याल से लोगों के मन में ये भ्रम डालने की कोशिश कर रहा है कि आईबी जो है उन्होंने बताया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी थोड़े कम मार्जिन से जीत रही है, इसीलिए गुजरात की जनता थोड़ा सा और जोर लगाएगी तो आम आदमी पार्टी की पूरी बहुमत से सरकार बन जाएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते हैं। पहले यह कहा जाता था कि बीजेपी के नेता झूठ बोल करके और सत्ता में आते हैं, लेकिन देखिए बीजेपी या कांग्रेस या दूसरी जितने भी पार्टी हैं उन्होंने इस तरह से कभी भी किसी सरकारी संस्था को लेकर के चुनावी रैली में इस तरह की बयानबाजी नहीं की कि उनके लिए वो चुनावी सर्वे करवा रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर के और गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि आईबी की एक रिपोर्ट है जो आम आदमी पार्टी के लिए है और वो आम आदमी पार्टी को लेकर के ये कहा है कि गुजरात की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को जिता रही है, इसीलिए आप थोड़ी सी कोशिश और करेंगे तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो यहां तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका काम देश की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिसकी जानकारी सीधा सीधा वो
होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। होम मिनिस्ट्री का काम है रिपोर्ट करना, और वो उन्हीं को रिपोर्ट करती है। उनका चुनावी सर्वे से कोई लेना देना नहीं होता है। यहां पर अरविंद केजरीवाल आपको या फिर गुजरात की जनता को पूरी तरह से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं है कि आप किसी एजेंसी के बारे में झूठ बोलें आम जनता के सामने में। जिसका आप विश्वास चाहते हैं, जिसका आप वोट लेना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ आखिर वो कौन सी संस्था है जो चुनावी सर्वे करवाती है? तो बहुत सारी प्राइवेट संस्था है जो चुनावी सर्वे कराती है और जिसका काम सेफोलॉजिस्ट करते हैं, और उन्हीं की देखरेख में चुनावी सर्वे होता है। उस स्टेट में जाकर के वहां की जनता से मिलना और वहां के जनता से मिलकर के उनका ओपिनियन लेना कि 5 साल में वहां की सरकार जो अभी प्रेजेंट सरकार है वो क्या काम करवाई है डेवलपमेंट का, आम आदमी के लिए क्या काम करवाई है, इसको लेकर के वो एक मन टटोलती है आम आदमी को, और उसके बाद उसके आधार पर एक डेटा तैयार किया जाता है, और उस डेटा के जरिए ये कहा जाता है कि इस स्टेट में अमुक पार्टी जो है सो जीत रही है। ऐसा सर्वे है, ऐसा सर्वे का कहना है। बहुत सारी संस्था है जो इस तरह का काम करवाती है, चुनावी सर्वे करवाती है, जिसमें आपको CSDS है, सी वोटर है, या फिर टुडे चाणक्य जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका नाम मैं अभी आपको नहीं ले रहा हूं। तो बहुत सारी संस्था है, ये प्राइवेट संस्था है, और ये एक्सपर्ट जो है सेफोलॉजिस्ट, उनके देखरेख में ये काम होता है, न कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका काम करती है, चुनावी सर्वे का काम करती है। ये अरविंद केजरीवाल आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की आजकल हालत तो ये हो गई है कि सोच लीजिए कि एक सरकारी संस्था के बारे में गलत इंफॉर्मेशन आम जनता को के बीच ले जाना और उनको फैलाना कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो गुजरात में आम आदमी पार्टी जीत रही है, और वही थोड़े से कम मार्जिन से जीत रही है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आम आदमी पार्टी को पूरी बहुमत मिले और सरकार में आए। तो इस मुगालते में गुजरात की जनता कम से कम ना रहे, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम ये नहीं है कि वो किसी तरह की चुनावी सर्वे करवाए। उसका काम देश की रक्षा और सुरक्षा को लेकर के है। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल आपको मूर्ख बना रहे हैं। और चुनाव का जो सर्वे है वो मैंने आपको बताया कि वो एक प्राइवेट संस्था करवाती है, और वही बताती है जनता का मूड जान करके कि आखिर राज्य में जनता का मूड क्या है, वो किस पार्टी को बहुमत करेगी, किस पार्टी को दोबारा सत्ता में वो देखना चाहती है। ये वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो लोग इस तरह के सर्वे करवाते हैं। तो आप अरविंद केजरीवाल के मुगालते में आप ना रहें। आपको भले वोट जिसको देना है आप दीजिए, लेकिन जो झूठ अरविंद केजरीवाल आपके स्टेट में जाकर के, गुजरात में जाकर के जो फैला रहे हैं, उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से IB का नाम लिया है, कि IB ने कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है बन रही है, और बहुत कम मार्जिन से। जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक IB की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है, और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली, दोनों मिलकर हमें गाली दे रहे हैं और एक ही भाषा में गाली। अभी आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल खुद जो पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इतना बड़ा ओहदा है उनका, उसके बाद वो इस तरह की झूठ बोलते हैं गुजरात में जाकर के, गुजरात की जनता के बीच जाकर के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो वो कितना झूठ बोलेंगे। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। भले आपको जिसको मन है वोट देने का आप उनको वोट दीजिए, लेकिन इस तरह की गलत चीजों से आपको बचना जरूरी है। और इस तरह की गलत चीजें अगर होंगी तो मैं आपको आगाह करता रहूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है,
जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।